बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 8 काउंटर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 इसका क्वेश्चन नंबर 9 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक वीडियोस बन गई और वो अपलोड हो चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है आउट ऑफ 13 काउस, 13 काउ हैं, ठीक है, वन वर्थ ₹26,000, एक काउ जिसकी कीमत थी 26,000 वाज रिमूव्ड, उसको हटा दिया गया, एंड अ हॉर्स वाज इंक्लूडेड। इफ द एवरेज, एक घोड़ा शामिल कर लिया गया, इफ द एवरेज प्राइस ऑफ द एनिमल्स इंक्रीज्ड बाय ₹1500, फाइंड द प्राइस ऑफ द हॉर्स। हुआ क्या देखिए, किसी भी बंदे के पास काउस थी 13 और उन काउस की वो कह रहा है कि उसमें से एक काउ जो है ना वो हटा दी और उसकी जगह उन 13 काउस में एक काउ जब हटा दी तो 12 बच गई, एक घोड़ा शामिल कर लिया गया, ठीक है। अब जब घोड़ा शामिल किया गया तो वो कह रहा है कि उसकी, अब एनिमल्स पहले 13 थे, 13 काउस थी, एक रिमूव हो गई, अब काउस कितनी हो गई 12, एक घोड़ा शामिल कर लिया तो दोबारा नंबर ऑफ टोटल एनिमल्स कितने हो गए 13 हो गए। अब इसमें से वो कह रहा है जब आपने घोड़ा शामिल किया काउ को हटा के तो जो एवरेज प्राइस थी वो इंक्रीज कर गई 1500 से। लेट्स सपोज अगर पहले एवरेज प्राइस थी x तो अब कितनी हो गई x प्लस 1500 से इंक्रीज कर गई। फाइंड द प्राइस ऑफ द हॉर्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अब हमें पता नहीं है कि एवरेज प्राइस वो जो 13 काउज हैं उनकी कितनी है, तो हम इसको सपोज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लेट या सपोज लिख लें या लेट, वट एवर यू वॉन्ट। लेट एवरेज प्राइस ऑफ 13 काउज, 13 काउज की एवरेज प्राइस कितनी आई है, सपोज किया हमने ये है x। 13 काउस की जो एवरेज प्राइस है हमें पता नहीं है तो हमने सपोज कर ली विच इज x। अब सीन ये हुआ जब ये टोटल काउस हैं 13 और एवरेज प्राइस है x, तो इन 13 काउस की टोटल कॉस्ट कितनी होगी सर, जो एवरेज है उसको 13 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। टोटल प्राइस या कॉस्ट ऑफ 13 काउस, इन 13 काउस की टोटल प्राइस कितनी आ गई, वो आ गई सर 13x। यहां तक हमें समझ में आ गया। रुपीस साथ यूनिट है, कोशिश किया करें यूनिट लाजमी लगाया करें साथ में। अब सिनेरियो ये है कि एक काउ रिमूव हो गई, एक काउ रिमूव हो गई और वो काउ जो रिमूव हुई उसकी प्राइस कितनी थी 26,000। आफ्टर, यहां अब सिनेरियो बदल गया है, आफ्टर रिमूवल ऑफ काउ, काउ के रिमूवल के बाद जिसकी कीमत कितनी थी, वर्थ कितनी थी, वर्थ ₹26,000। 26,000 वर्थ वाली एक काउ रिमूव कर दी। अब सीन क्या बना सर, अब जो टोटल प्राइस थी, टोटल प्राइस ऑफ 12 काउस, अब एक जब रिमूव होगी 12 बच गई ना, टोटल प्राइस ऑफ 12 काउस कितनी है 13x। ये 13 काउस की प्राइस थी, उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 26,000 जो कि एक काउ की प्राइस थी। यहां तक समझ में आ गया। अब आगे चलते सर, आगे वो कह रहा है कि हमने एक उसमें हॉर्स इंक्लूड किया, ठीक है, हॉर्स इंक्लूड किया और एवरेज प्राइस इंक्रीज हो गई। अब सिनेरियो पहला ये, इसमें 3 सिनेरियो। पहला, काउ को रिमूव करने से पहले ये सिचुएशन थी, फिर काउ को रिमूव करने के बाद ये हुआ। अब तीसरा और आखिरी सिनेरियो है वो है आफ्टर हॉर्स इंक्लूडेड। आफ्टर हॉर्स इंक्लूडेड, हॉर्स को आपने शामिल किया। अब क्या हुआ सर, अब वापिस जो हमारे टोटल एनिमल्स थे वो कितने हो गए, 12 काउस थी, अब एक हॉर्स शामिल हो गया, तो अब वापिस टोटल एनिमल्स कितने हो गए, नंबर ऑफ एनिमल्स 13 हो गए। यहां लिखें एवरेज प्राइस ऑफ 13 एनिमल्स, 13 एनिमल्स कर लें। पहले अगर आप देखें तो आपकी एवरेज प्राइस थी, एवरेज प्राइस क्या थी x, 13 काउस की।
अब वो कह रहा है ये जो एवरेज प्राइस है ना, जब आपने हॉर्स को शामिल किया और काउ को रिमूव किया, एवरेज प्राइस में इंक्रीज आ गया 1500 का, तो एवरेज प्राइस ऑफ 13 एनिमल्स कितनी हो गई? x प्लस 1500। ये बात समझ में आ गई? रुपीस, ये इसके आगे भी रुपीस लिख लीजिए। आर वी क्लियर? अच्छा, अब आफ्टर हॉर्स इंक्लूडेड आपके एवरेज प्राइस ऑफ 13 एनिमल्स x प्लस 1500 हो गए। अब निकालना क्या है सर? हॉर्स का प्राइस निकालना है कि हॉर्स कितने का आया। ये 13 एनिमल्स के एवरेज प्राइस हैं। इनका अगर हम निकालें टोटल, तो टोटल प्राइस कितने होंगे इन 13 एनिमल्स के? निकाल लेते हैं सर अभी। जैसे हमने 13 काउस के निकाले, इसी तरह 13 एनिमल्स के टोटल प्राइस निकाल लेते हैं ऑफ 13 एनिमल्स। ये आ गया 13 है, 13 इंटू एक्स प्लस 1500। ये हमारे पास टोटल प्राइस आ गई उन 12 काउस प्लस 1 हॉर्स की। यहां तक हम क्लियर है? अब देखिए, इसमें से आसानी से हम हॉर्स के प्राइस निकाल सकते हैं। कैसे सर? हॉर्स को शामिल करने से पहले टोटल प्राइस क्या थी? ये 13x माइनस 26,000, और हॉर्स को शामिल करने के बाद टोटल प्राइस क्या होगा? 13 इंटू एक्स प्लस 1500। तो अब हॉर्स के प्राइस या हॉर्स के जो कीमत है वो आसानी से यहां से निकल सकती है। देखिए, प्राइस ऑफ हॉर्स, इसमें से क्या कैसे निकलेगा सर? हॉर्स को शामिल करने के बाद, हॉर्स सब शामिल हो गया ना कॉस्ट में, प्राइस में। हॉर्स को शामिल करने के बाद कितने प्राइस हैं, उसमें से माइनस कर दें जितने प्राइस हॉर्स को शामिल करने से पहले थे, तो आपके पास हॉर्स के प्राइस आ जाएंगे। यहां शामिल कर लेते हैं प्राइस ऑफ 13 एनिमल्स। 13 एनिमल्स के प्राइस हमने उसमें से सब्ट्रैक्ट किया। क्या सब्ट्रैक्ट किया? प्राइस ऑफ 12 काउस। ये बात समझ में आई? ये माइनस 13 एनिमल्स में से हॉर्स को शामिल करने के बाद माइनस कर दिया हमने जो सिर्फ 12 काउस की। 13 जो चीज है 13वीं, वो हॉर्स ही है ना, तो उसके प्राइस होंगे। अब प्राइस ऑफ 13 एनिमल्स क्या थे टोटल? 13 इंटू एक्स प्लस 1500। 13 इंटू एक्स प्लस 1500 माइनस प्राइस ऑफ 12 काउस। प्राइस ऑफ 12 काउस क्या है? 13x माइनस 26,000। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 13 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 13x हो जाएगा, प्लस 13 को जब 1500 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 0 0 13 0 0 13 5 जा 65, 5 आ गया 6 कैरी, 13 1 13 प्लस 6 19, 19,500 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करके माइनस, ये माइनस का साइन है, अंदर ऑपरेट होगा तो ये 13x क्या हो जाएगा? माइनस का, और ये माइनस माइनस 26,000। ओके जी, ये 13x प्लस का, ये माइनस का कैंसिल हो गया। क्या आया सर? 19,500 प्लस 26,000। इन दोनों को ऐड कर लें, इनको ऐड करेंगे 26,000 में 19,500 ऐड होंगे तो ये हो जाएगा 45,500 रुपीज। क्लियर? ये क्या है? ये है सर प्राइस ऑफ हॉर्स, जो हमें निकालने का कहा गया था, और देखिए हमने वो निकाल लिया। क्लियर स्टूडेंट्स? ये क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 ये हमारा हो चुका। इसको देख लीजिए आप लोग और से एक दफा। क्वेश्चन नंबर 10 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है द एवरेज प्राइस ऑफ 12 टॉय कार्स, 12 जो खिलौनों वाली छोटी छोटी कारें होती हैं ना वो हैं, और 12 बुक्स है, और उनकी एवरेज प्राइस जो है ना वो है 600। ठीक है, इफ द प्राइस ऑफ अ बुक इज ट्वाइस दैट ऑफ अ टॉय कार, फाइंड द टोटल प्राइस ऑफ 3 टॉय कार्स एंड 2 बुक्स। तो कह रहा है कि अगर एक बुक की प्राइस टॉय कार्स के
प्राइस से डबल हो, अच्छा उस केस में क्या होगा, आप फाइंड करें 3 कारों का और 2 बुक्स के प्राइस को। तो हमें पता नहीं है कि टॉय कार का प्राइस उसके कितने हैं और बुक के कितने हैं। सपोज करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को स्टार्ट करते हैं। लेट, या सपोज लिख सकते हैं वट एवर यू वॉन्ट, लेट प्राइस ऑफ अ टॉय कार, एक टॉय कार की प्राइस कितनी है, ₹X। अच्छा, फिर जो उसने दिया हुआ है कि अगर जो टॉय कार है उसके प्राइस का डबल है बुक की प्राइस, तो प्राइस ऑफ अ बुक वो कितनी होगी सर, अगर ये x है तो वो इसका डबल हो जाएगी, विच मीन्स 2x। क्लियर। अब एक टॉय कार की जो हमने प्राइस है वो सपोज की x, और एक बुक की दिया हुआ था कि उसका डबल है। तो अब क्या, जो 12 कार्स, टोटल कार्स कितनी है 12, और टोटल बुक्स कितनी है 12, तो प्राइस ऑफ 12 टॉय कार्स कितनी हो जाएगी सर, प्राइस ₹12x। 12 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 12x आ जाएगा। प्राइस ऑफ 12 बुक्स, 12 बुक्स की प्राइस कितनी हो जाएगी, ₹12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 24x। क्लियर हुआ यहां तक। अब 12 कार्स की प्राइस ये है और 12 बुक्स की प्राइस ये है, टोटल प्राइस दोनों की क्या आ गई, टोटल प्राइस ऑफ 12 टॉय कार्स एंड 12 बुक्स, 12 किताबों की और 12 कारों की जो प्राइस है वो कितनी आ गई, बुक्स की, ये पहले आपने कार्स की लिख ली फिर आपने बुक्स की कर ली, ये आ गई ₹36x। ये हमारे पास 12 कार्स की और 12 बुक्स की टोटल प्राइस आ गई। क्लियर हुआ। अब वो कह रहा है कि एवरेज प्राइस ऑफ 12 टॉय कार्स एंड 12 बुक्स इज ₹600, उसने दिया हुआ है। एवरेज प्राइस क्या होगी, एवरेज प्राइस ऑफ 12 टॉय कार्स एंड 12 बुक्स, तो ये कितनी हुई सर, ये गिवन है ₹600। क्लियर यहां तक। जब एवरेज प्राइस इतनी है 12 कार्स की और 12 बुक्स की, टोटल आइटम कितने हैं 24, 12 + 12 24, तो टोटल प्राइस कितनी होगी, इसके आगे यहां पे चलते हैं। टोटल प्राइस इक्वल्स टू, यहां लिखना चाहे तो लिख दें, ऑफ 12 टॉय कार्स एंड 12 बुक्स, इनकी टोटल प्राइस कितनी है, 608 की है, मल्टीप्लाई बाय 24, ₹, 24 0 0, 24 0 0, 24 1 24, 24 2 48, 3 72, 4 96, 5 120 और 6 144। तो ये आपके पास टोटल प्राइस आ गई उन 12 कार्स और 12 टॉयज, मतलब 24 आइटम्स की, ये आपके पास टोटल प्राइस आ गई। अब यहां पे देखें टोटल प्राइस हमने यहां निकाली है 36x, तो इस ये भी टोटल प्राइस है उन 24 आइटम्स की, और ये भी टोटल प्राइस है 24 आइटम्स की। इसकी वजह से हम x निकाल लेंगे, और x हमने क्या सपोज किया था, एक कार की प्राइस, तो हमारे पास x आ जाएगा, एक कार की प्राइस आ जाएगी, x आ गया, और 2x क्या है, एक बुक की प्राइस, तो हमारे पास एक बुक की प्राइस भी आ जाएगी। इससे हम आसानी से निकाल लेंगे जो रिक्वायरमेंट है, क्या है, 3 टॉय कार्स और 2 बुक्स के प्राइस निकालने। तो अब हम लिखते हैं इसको और उसको इक्वल, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। यहां लिख लीजिए 9 36x इक्वल्स टू, ये 36x इक्वल्स टू 14400। 36 यहां x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। लीजिए इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये डिवाइड होता है, यस सर होता है। 36 1 36,
36 टू द 72, 3 ज़ा 108 और 4 ज़ा 144 और यहाँ पे ये 2 जीरोज आ गए। मतलब 14400 को जब आप 36 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 400। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 400। x इक्वल्स टू क्या हो गया 400। x था क्या सर प्राइस ऑफ अ टॉय कार, तो लिहाजा हमने निकाल लिया। सो प्राइस ऑफ अ टॉय कार इक्वल्स टू ₹400 एंड प्राइस, इसको अगर आप लिखना चाहें तो बेशक यहां पे यूं कर लें, क्या था x के इक्वल था और इक्वल्स टू ₹400। रुकिए 400 x के ही इक्वल है। अच्छा प्राइस ऑफ अ बुक क्या था ये 2x, तो 2 वैसे का वैसे ही x की जगह 400 आ गया, वैल्यू आ गई ₹800। ये हमारे पास एक बुक के प्राइस आ गई। अब वो कह रहा है निकालिए टोटल प्राइस ऑफ 3 टॉय कार्स एंड 2 बुक्स। तो निकालते हैं प्राइस ऑफ 3 टॉय कार्स। एक टॉय कार की प्राइस कितनी है 400, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा ₹1200। क्लियर हुआ। अब प्राइस ऑफ कितनी बुक्स उसने कहा है 2 बुक्स, ऑफ 2 बुक्स कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय एक बुक की प्राइस कितनी है 800, ये हो जाएगा ₹1600। यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे क्या करना है हमने, कह रहा है टोटल प्राइस ऑफ 3 टॉय कार्स एंड 2 बुक्स इक्वल्स टू क्या हो गया 1200 प्लस 1600 किसके इक्वल आ गया, ये आ गया सर ₹2800। ये लीजिए जी, ये हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ गया। टोटल प्राइस आ गए 3 कार्स और 2 बुक्स के। आई होप ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए इसको गौर से।